आपने अभी चल रहे रूस और यूक्रेन के वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये वॉर कहां से स्टार्ट हुआ और इस वॉर की वजह क्या है? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। बात है 1991 की, जब सोवियत यूनियन बंद हुआ था और इसी वजह से यूक्रेन आजाद हो गया। जिसके बाद यूरोप का एक पेनिनसुला, अगर आप पेनिनसुला के बारे में नहीं जानते, पेनिनसुला उसे कहा जाता है जिसका अधिकतर भाग पानी से घिरा हुआ होता है, जिसे हिंदी में प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो यूक्रेन के आजाद होने के बाद क्रीमिया ने यूक्रेन के साथ जुड़ने का फैसला किया और यूक्रेन के साथ मर्ज हो गया। इसी क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच में पहले भी काफी बातें हुई थी, जिसके बाद 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा भी कर लिया था। जिसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में साथ मिलकर इन दोनों के बीच समझौता भी करवाया था। जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अब सोवियत यूनियन तो नहीं रहा और यूक्रेन रूस जैसा शक्तिशाली देश भी नहीं है, तो यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा और यही बात रूस को पसंद नहीं आई। रूस ये चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देश जैसे यूएसए और यूके जैसे देशों से संबंध ना रखे और उनके बनाए संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेटो भी कहा जाता है, इसमें शामिल हो। नेटो को आप ऐसा समझ सकते हैं कि नेटो एक संगठन है जिसमें 30 देश शामिल हैं। अगर नेटो के साथ जुड़े किसी भी देश में कोई बाहरी देश हमला करता है तो नेटो के सारे सदस्य एक साथ मिलकर उस देश से लड़ने में उस देश की मदद करेंगे। यूक्रेन 2008 या 9 से नेटो के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। इन सब के बाद चीजें अचानक ही बदलने लगी। रूस ने हजारों सैनिकों और टैंकों को यूक्रेन के बॉर्डर पे जमा करना शुरू कर दिया। अभी दोनों देशों के बीच में जो तनातनी चल रही है, उस प्रॉब्लम की असल जड़ यूक्रेन की बनावट और वहाँ का डेमोग्राफिक मेकअप है। यूक्रेन 2 रीजन्स में बटा हुआ है, वेस्ट और ईस्ट, जिन्हें डोनबास कहा जाता है, और रूस ईस्टर्न डोनबास रीजन पर अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। और यही वो रीजन है जहाँ से ये प्रॉब्लम्स चालू हुई। ईस्टर्न रीजन के इतिहास और वहाँ के कल्चर्स रूस से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। उस रीजन में मौजूद एक ग्रुप है जिन्हें प्रो रशियंस कहा जाता है। उनका कहना है कि वे रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं और वहीं वेस्ट यूक्रेन रीजन के लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट यूक्रेनियन कंसिडर करते हैं और रूस को ऐसा लगता है कि यूक्रेन लंबे समय से रूस का हिस्सा रहा है, जिस वजह से रूस यूक्रेन में आज भी अपना हक मानता है और यही वो कारण है जिस वजह से रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है। यूक्रेन ने 2020 में नेटो ज्वाइन कर लिया था और जैसा कि आप जानते हैं, अगर नेटो के किसी भी सदस्य पे हमला होता है तो वो सारे 30 देश मिलकर एक साथ उस देश की मदद करते हैं। लेकिन हाल ही में अभी आई एक न्यूज में ऐसा पता चला है कि नेटो ने साफ मना कर दिया है कि उनका ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है यूक्रेन की मदद करने का। भले ही नेटो यूक्रेन की मदद ना करे, लेकिन यूएस अब भी यूक्रेन की मदद करना चाहता है और उसने रूस को धमकी भी दी है, अगर उसने हमला नहीं रोका तो यूएस अपनी आर्मी जरूर भेजेगा यूक्रेन की मदद करने के लिए। और इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो में कुछ बातें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये जान सके कि इस वॉर का रीजन क्या है।